हमारे समाज में जो हमारी सोसाइटी उसमें क्या होता है पता है कि जैसे ही कोई कुछ अलग करना चाहता है ना लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, गेम खेल के बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, कोई बच्चा गाना गा करके आगे बढ़ना चाहता है, कोई बच्चा यूट्यूब पे कुछ अच्छा करके आगे बढ़ना चाहता है, तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, लोग उसे पागल समझते हैं, लोग उसे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है, लोग उसे डिस्टर्ब भी करते हैं, डिमोटिवेट भी करते हैं। जैसे तुम्हारी सोसाइटी की सोच क्या है? समाज की सोच ये है कि बच्चा कैसे भी करके कोई नौकरी करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे, जैसे सब लोग भीड़ में जैसे चल रहे हैं ना, वैसे वो भी चले। अगर वो कुछ अलग करता है, तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर तुम्हारे माँ-बाप जो कह रहे हैं, वो अगर तुम करते हो, तो तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। ये तुम्हारे परिवार के लोग जो कहते हैं, वो तुम करोगे, तो लोग तुम्हें साथ देंगे, विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे सब लोग भीड़ में चल रहे हैं ना, वैसे तुम भी भीड़ में चलो। लेकिन तुम कुछ अलग करना चाहते हो, वो चीज़ उन लोगों को हज़म नहीं होती है। जैसे तुम कुछ अलग करना चाहोगे, तो ना तुम्हारे परिवार को ये हज़म होगा, ना समाज को हज़म होगा, ना रिश्तेदार को हज़म होगा। सब लोग कहेंगे ये बेरोज़गार है, क्योंकि तुम कुछ अलग करना चाहते हो। आज भारत में 50% ऐसे युवा हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन उनको ना तो पैसे की दिक्कत है और उनको उनकी जो सोच है वो बहुत आगे है, लेकिन उनको पैसे की दिक्कत आ रही है। आज हमारे देश में एक से एक वैज्ञानिक है, एक से एक लोग हैं, लेकिन उनको आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दूसरी एक और वजह है सामाजिक स्थिति। परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो समाज उसका विरोध करेगा कि देखो हमारी लड़की तो साइंटिस्ट है। समाज, रिश्तेदार के लोग जा कर के उसके माँ-बाप को क्या बोलेंगे कि हमारी लड़की साइंटिस्ट है, हमारा लड़का इंजीनियर है, आपका लड़का क्या करता है, यूट्यूब से क्या होता है? क्योंकि वो अपने समय के हिसाब से सोचते हैं। आपके माँ-बाप आपको फिर बोलेंगे कि देखो शर्मा जी का बेटा तो डॉक्टर है, उनकी बेटी तो साइंटिस्ट है, तू कुछ नहीं करता है, नालायक है। उसकी कंपैरिज़न आपके साथ करेंगे। लेकिन माँ-बाप को भी सोचना चाहिए, भारत के माँ-बाप को, कि उनके उनके ज़माने की सोच जो है वो पुरानी सोच है। जनरेशन गैप इसीलिए तो होता है। पहले के ज़माने में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं था। पहले के समय में सिर्फ़ पढ़ाई करके ही सफल हो सकते थे और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन आज के समय में बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करके आगे बढ़ सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो। तो उनके समय में वो नहीं था, तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने ज़माने के हिसाब से। तो यही सोच अगर माँ-बाप बदल ले, सामाजिक के लोग बदल ले, समाज की सोसाइटी की सोच बदल जाए, तो हर एक युवा कामयाब होगा। आज ज़्यादातर युवा इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि उसको प्रेशर किया जाता है कि तू पढ़ाई कर। उसको प्रेशर किया जाता है कि तू जो हमारी फैमिली बिज़नेस चल रही है वैसा ही कर। अगर किसी के घर में इंजीनियर है तो वो चाहेगा कि उसका बेटा भी इंजीनियर बने, पोता भी बने। पोते का इंटरेस्ट है गेम खेलने में। गेम खेल के आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके दादाजी कह रहे हैं नहीं ये करो। तो यही जो है ना जनरेशन गैप पैदा करता है। बच्चों को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए भारत के माँ-बाप को कि वो कुछ अलग कर सकें। उल्टा क्या करते हैं, जो जैसे भीड़ में सब कर रहे हैं वही करो। तो ये गलत चीज़ है। ये माँ-बाप को भी समझना चाहिए। लड़की का शादी में भी यही होता है, लड़की चाहती है किसी और से शादी करे, माँ-बाप कहते हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो करो। भले तुम दुखी रहना बेटी, लेकिन तुम वहीं शादी करो जहाँ हम कहते हैं। भले तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाए, नर्क हो जाए, लेकिन तुम वहीं शादी करो जहाँ हम कहते हैं। तो माँ-बाप को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि देखो बच्चों की भी तो सुनो। बच्चे आपकी इतनी चीज़ सुन सकते हैं, तो आप भी तो बच्चों की खुशी को सुनो। बेटे को कह रहे हो इंजीनियरिंग कर लो, बेटे का इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटे से पूछो कि हाँ, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? तुम क्या बनना चाहते हो? और उस चीज़ में उसका सपोर्ट करो। डिस्टर्ब मत करो, डिमोटिवेट मत करो, उस चीज़ में उसका सपोर्ट करो। या बेटी से पूछो कि तुम किससे प्यार करती हो? उसी से शादी करा दो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता इंडिया में क्योंकि माँ-बाप बदलना चाहते नहीं हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि भारत के जो सामाजिक सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है अब। क्योंकि लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ पढ़ाई करके, बीवी-बच्चा पैदा करके उसी को सफलता लोग मानते हैं। कि अरे सरकारी नौकरी हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वही कामयाबी है क्या? अब ये देखो कैरी मिनाटी, एल्विस यादव, आचार्य प्रशांत, अमोघ लीला प्रभु और संदीप माहेश्वरी, ये लोग कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, ना ही ये लोग कोई फैमिली बिज़नेस करते हैं। ये लोग जिस काम में इंटरेस्ट है वो काम करते हैं, उसमें ये लोग कामयाब हुए हैं। भले दुनिया इनको कुछ भी बोल रही थी। इंडिया में एक ही चीज़ है ना कि अगर कोई कुछ अलग करे तो उसको पागल बोलो, उसका पैर खींचो, उसको नीचा दिखाओ।
लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप जो चाहो वो कर सकते हो, तभी तो अमेरिका में एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग पैदा होते हैं। इंडिया में बच्चों को पहले से ही कह देते हैं तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में कहते हैं कि तुम्हें जिस काम में इंटरेस्ट है उसमें सरकार भी मदद करती है, माँ बाप भी उसको आज़ादी दे देते हैं, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए भारत में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती है। युवाओं को कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करके ही कामयाबी मिलेगी, और पढ़ाई भी कैसा, रट्टा मारो। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे तो रट्टा मार रहे हैं, परीक्षा निकालने के लिए पढ़ाई होती है। पढ़ाई समझने के लिए नहीं है, कुछ खोजने के लिए नहीं होती पढ़ाई। पढ़ाई होती है रट्टा मार करके डिग्री करने के लिए। अगर फिजिक्स है उसको प्रैक्टिकल करके बताओ। किसी भी क्लासरूम में फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी को प्रैक्टिकल करके बताया जाता है आजकल? नहीं। रटा दो, परीक्षा पास करा दो, हो गया। ये है आजकल की पढ़ाई। इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा है। यहाँ चलो फिजिक्स का लॉ ऑफ मोशन है उसको बताते हैं स्टूडेंट को थोड़ा प्रैक्टिकल करके। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर है जो बता रहे हैं इस चीज़ को, और मुझे अच्छा भी लगता है ये चीज़ देख करके। लेकिन ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में यही होता है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रहा है कि हाँ बच्चे के अंदर जो सिंगिंग है, एक्टिंग है, उसको भी थोड़ा मंच मिले उसको। ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रहा है, ना अच्छी पढ़ाई हो रही है। और दूसरी चीज़, खेल कूद भी जीरो हो चुका है, क्योंकि आजकल स्कूल में, ज़्यादातर गांव के स्कूलों में देखो तो खेल कूद ना के बराबर होता है। तो इसमें बच्चे का डेवलपमेंट क्या होगा, आप ही सोचो। समाज को बदलने की ज़रूरत है, शिक्षकों को बदलने की ज़रूरत है, लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है। माँ बाप अपनी सोच बदले, इंडियन पेरेंट्स अपनी सोच बदले कि देखो बेटा तेरे को जिस काम में इंटरेस्ट है उसमें हम तुझे सपोर्ट करेंगे। ऐसा बोल करके तो देखिए अपने बेटे को, देखिए आपका बेटा कमाल कर देगा। लेकिन नहीं बोलिएगा आप उसको फोर्स करिएगा, नहीं तू वही कर वही कर। और ऊपर से समाज और रिश्तेदार तो है ही जो आकर के आपको बार बार यही कहेंगे कि आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा है, नालायक है। और माँ बाप समझ भी जाते हैं कि अरे यार मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, पूरे दिन गेम खेलता है, ये बेकार हो गया है। पर ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके बेटे का उस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप अपने बेटे को मोटिवेट तो नहीं करेंगे, उल्टा उसको डिस्टर्ब करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे कि बेटा ये सब फालतू काम है मत कर। उसे ये बोलिए कि ठीक है बेटा तू गेम खेल रहा है ना, खेल अच्छे से खेल, इसमें आगे बढ़ बेटा। ये बोल के देखिए आपका बेटा एक दिन सफल हो जाएगा। नहीं, बच्चे गेम खेल रहे हैं तो उसका मतलब बिगड़ गए, बच्चे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो बिगड़ गए, बच्चे कुछ अच्छा अलग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो बिगड़ गए, बच्चे गाना गा रहे हैं बिगड़ गए। अरे उसमें आप उसका साथ तो दीजिए, देखिए वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसका पैर खींच लेते हो। ये गलत है कि नहीं है? बस यही रिक्वेस्ट करूंगा भारत के हर एक माँ बाप से, अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। उसको समझिए, साथ दीजिए, क्योंकि आज युवा वर्ग इसीलिए दुखी है कि उनके माँ बाप उनको नहीं समझ रहे। और समाज के लोग तो नहीं समझेंगे, रिश्तेदार, क्योंकि वो तो उनके अपने नहीं हैं, लेकिन आप तो अपने हैं, आप तो समझ सकते हैं। अगर आपकी बेटी किसी से शादी करना चाहती, करा दीजिए उसके साथ शादी। लड़का अच्छा है, भले ही कम कमा रहा है, लेकिन आपकी लड़की से प्यार कर रहा है, करा दीजिए। या आपका बेटा कुछ अलग करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करिए उसमें, ताकि वो कामयाब हो सके। तो यही इस वीडियो का मकसद था कि भारत के हर एक माँ बाप इस चीज़ को समझे, ताकि उनका बच्चा आगे बढ़ सके, जो वो चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो काम वो कर सके। कोई भी काम गलत नहीं है, आपके ज़माने के हिसाब से आप सोचते हो, उस सोच को बदलो, तभी जा कर के ये इंडिया आगे बढ़ेगा। पुरानी सोच अब मत लाओ, नया जनरेशन है, 5G पे पहुंच गया, लेकिन माँ बाप की सोच अभी भी 3G वाली है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। जय श्री राम।